उनका विवाह हुआ होगा पहली बार। सहस्र मध्यरु 2-4 जन थिबे जो माने विवाह पूर्व व्यभिचार करनांथि। ऊपर वाले की आंख को क्या मोतियाबिंद हो गया है? ऊपर वाला चक्षुरे कौन मोतियाबिंद ही जाइए देखुनांति भावुचंद कि परमेश्वर का मन बन गया है इस पृथ्वी को नाश करने का। परमेश्वर मन स्थिर करि सालाणी पृथ्वी समय आ गया है। जिस तरीके से आज इस पृथ्वी के अंदर में महाविनाश की घोषणा हो रही है, जेमती एई पृथ्वी रे वर्तमान महाविनाशर घोषणा हेउछि। देश के धरती के हर देश के अंदर में जाकर के देखो, युद्ध और युद्ध की बातें दिखाई दे रही हैं। पृथ्वी रो सकल देश मध्य जाई की देखो युद्ध रो ही कथा चलीछि। उधर रसिया और यूक्रेन लड़ रहा है, सेपटे रूस और यूक्रेन युद्ध करुछन्ति। इस्राइल और ईरान लड़ रहा है, एपटे इस्राएल और ईरान युद्ध करुछन्ति। ईरान सारे अरब देश के ऊपर में बम बरसा रहा है और ईरान सब अरब देशों पर बोमा बारूद अमेरिका की दादागिरी अलग दिखाई दे रही है। अमेरिका रो दादा पणिया बेसी देखा जाउछि। जॉन उन जो है वो अमेरिका को धमकी दे रहा है, वहां रोड में वहां लोगों के पास ब्रेड नहीं है, ये देश नष्ट करने की बात कर रहे हैं। सेपटे खाइबा पई भात मिलु नाही, याडे देश नष्ट करिया बोली किम जोम अमेरिका को धमकी दउछि। जहां कहीं अजरबैजान में झगड़ा चल रहा है, ये लेबनान के अंदर में आग गिर रही है और लेबनान रे अग्नि पड़ुछि, झगड़ा विवाद चलछि। मिस्र में तैयारियां हो रही हैं, मिस्र रे प्रस्तुति चलीछि। पूरा की पूरा विश्व युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। संपूर्ण विश्व युद्ध पई ठिया होछि। बाइबल का परमेश्वर हमें बहुत सफाई से इन दिनों की कहानी हजारों साल पहले इस शास्त्र के अंदर लिख करके रखा हुआ था। बाइबल रो परमेश्वर एई सकल दिनर घटना हजार वर्ष पूर्व बाइबल रे लेखिकी हमको कहिसंती। दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे हम। द्वितीय पीतर 3 अध्याय 9-10 5 से 5 रु पढ़िबा। तो जान लो, वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। से माने जानी जानी भूली जानती जे पूरा कालर पृथ्वी जल रे निर्गत जल रे अवस्थित थिला। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके, नूह के जमाने में जगत जो जल में डूब करके नाश हो गया। और नूह का समय रे सेई कालर पृथ्वी जल रे विनष्ट होई गला। पर वर्तमान काल के आकाश उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। किंतु वर्तमान पृथ्वी सेई वाक्य अनुसार अग्नि निमंत्रण रखा जाई अछि। वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। जहाँ अधर्मी लोक मानकर विनाश दिन पर्यंत एई परी रखा जाई। जरा ध्यान से सुनो, उस युग में जब दानव इस पृथ्वी में रहते थे, राक्षस माने रहिथिबा जुगरे नूह को परमेश्वर ने कहा मैं इस पृथ्वी को जलमग्न करके नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर नूह को कहिले हमें जल प्लावन करी पृथ्वी को नष्ट कर देबा। परंतु यहाँ पर शब्द में लिखा, वचन में लिखा है किंतु एठारे वाक्य रे लिखा अछि उस युग की पृथ्वी पानी में डूब करके नष्ट हो गई। सेई जुगर पृथ्वी पानी रे बुड़ी की नष्ट होई गला। परंतु वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है। किंतु वर्तमान कालर आकाश पृथ्वी अग्नि निमंते रखा जाई अछि। आग तो बरस रही है ना, अग्नि तो वर्षा हेउछि ना। हमारे देश को भी तो खतरा है। आम देश प्रति मध्य तो विपद रही अछि। अभी अच्छा हुआ कि मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु बम से युद्ध शुरू नहीं हुआ। वर्तमान केवल मिसाइल गुड़ाकर व्यवहार चली, परमाणु बम परमाणु बम भारत
के लिए बहुत सब कुछ न्यारा ब्यारा हो जाएगा। गोटिए परमाणु बोमार विस्फोट रे भारत नष्ट किम नष्ट जोन उनके समान पागल लोगों ने यदि एकाद एक ही हाइड्रो न्यूक्लियस बम कहीं फेंक दिया तो एक ही बम से दुनिया एक देश समाप्त हो जाएगा। किम जोंग परी गोटिए जदि पागल नेता जदि कोनोसी न्यूक्लियर बम को छाड़ी देबे गोटिए बम रे पृथ्वी नष्ट हो जिवो। आग हम बटोर रहे हैं, आमे अग्नि को संग्रह करी चालीछु। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में ज्ञात हुआ वहां यूरेनियम है। अब आमर छत्तीसगढ़ रे जना पड़ुछि किछि माइंस रे यूरेनियम अछि। सारा देश यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है। आओ समग्र देश यूरेनियम को संग्रह परमाणु बम बनाएंगे। काहे कि परमाणु बम तैयारी करिवे। किसको नाश करोगे? चंद्रमा को। काहा को विनाश करिवे? चंद्र को। आप एक दूसरे को ही ना नाश कीजिएगा। एको आरे को कोई नष्ट करिवे ना। हिंदुस्तान होगा, अमेरिका होगा, इजराइल होगा, ये सब एक दूसरे को ही नाश करेंगे ना, कोई आसमान की वायुमंडल को तो नहीं ना करेंगे। हिंदुस्तान हो बा इजराइल हो एको आरे को ना विनाश करिवे, वायुमंडल को तो करिवे नहीं। सब देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। सब देश निजर बल बढ़ेबार लागि छुंती। वह किसको नाश करोगे? काहा को विनाश करिवे? वजह सितारे को तो नाश नहीं ना कर सकते। तारागण को तो मारी पारिबे नहीं ना। पृथ्वी को ना नाश करोगे। पृथ्वी को ही तो करिवे ना विनाश। ये जो दिमाग आज राजाओं के दिमाग के अंदर में जो कीड़े चल रहे हैं, आजिकली राजा मानकर मस्तिष्क जो पोको बुलुची वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है। ताहा मनुष्यर मस्तिष्क नहीं। वरन अंधकार की शक्तियां उनके दिमाग के ऊपर में कब्जा कर बैठी हैं। अंधकार शक्ति तांको मस्तिष्क को कब्जा करी धरिछि। आप ही बताइए यूक्रेन की कौन सी गलती थी जिसको तुमने खंडहर बना दिया? आपण कोन यूक्रेन रो कौन भूल थिला ताहाको पूरा विनाश कर दिया गलानी। अरे निहत्ते लोगों को वो इजराइल के अंदर में 250 लोगों को गोली से भूंज दिया गया। ये कोई दादागिरी है क्या? आ देखंतु 250 लोगों को गोली रे पूरा भाजी दिया गला। अरे 250 लोगों को तुमने मौत पकड़ करके ले गए, 2000 लोगों को मार डाला, परंतु मारो में गाजा पट्टी सब मट्टी में मिल गई। आओ देखंतु अल्प लोग नहीं मानले तुम्हारा गाजा पूरा नष्ट हो गला तार प्रतिशोध रे। ये सब क्या हो रहा है? सब कौन? ये सब विधाता के द्वारा कहा गया सिद्धांत। ये सब विधाता को द्वारा ईश्वर कभी किसी का न्याय नहीं करता। परमेश्वर निजे कार्य न्याय वो कभी किसी को मारता नहीं। से कहा को मारंती नहीं। परंतु मनुष्य के अंदर जो विकार पैदा हो गया है, किंतु मनुष्य भीतर जो विकृति उत्पन्न हो गला, लोगों में रोडों में लोग खून बहा रहे हैं। लोग माने रास्ता रे रक्तपात करूछंती। और जो है भयानक युद्ध चल रहा है। आ सबुआडे भयंकर युद्ध चलछि। ये सब क्या चीज है? ये सब कौन? ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है, ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है। ए पृथ्वी अग्नि रे जलाइबा पय रखा जाय बोले बाइबल कहूछे। कारण दुष्टता। कितने बेगुनहगार लोग महामारी में मर गए। केते निर्दोष लोक माने महामारी रे मरी गले। कितने अनाथ हो गए, कितने विधवा हो गए। केते लोक अनाथ विधवा ही गले। गुजरात में सूरत नाम का जो जगह है, वहां पर 46% पास्टर, 100 में से 46 और 1000 में से 460 पास्टर लोग मर गए। 460 पास्टर्स गुजरात रो सूरत शहर रे मर जाइछली। कोई दवाई काम नहीं करी, कौन से औषध काम गला नहीं। मुर्गियों की तरह लोग मर गए। ओ लोक माने मरी गले। अपने रिश्तेदारों का हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। निज लोक माने को शवदाह करी पारले नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? सब काहे के हेउ छी? इसमें शैतान का कोई काम नहीं है। शैतान रो किछि काम नहीं। ईश्वर का भी कोई काम नहीं। ईश्वर को किसी काम नहीं। ये हम हैं, हम जिन्होंने अपनी ताकत से मनुष्यों को मट्टी में मिलाने के लिए युक्तियां की हैं। हमें निज बल रे मनुष्य को माटी रे मिसे बारो प्लानिंग सब उस युग की पृथ्वी को परमेश्वर ने जल में नष्ट होने के लिए छोड़ दिया। से जुगर पृथ्वी को परमेश्वर जल रे नष्ट हेबा को छाड़ी देले। पृथ्वी को परमेश्वर ने आग से जलाने के लिए
छोड़ रखा है। एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे नष्ट हेबाकु छाडी स्वर्ग से आग नहीं गिराएगा और स्वर्ग रु अग्नि पड़िबो नाही। हम खुद आग बना रहे हैं। आमे अग्नि तयारी हम करूछु, यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं। आमे यूरेनियम हम संग्रह परमाणु करूछु, बम बना रहे हैं। परमाणु बम तयारी हम करूछु, मिसाइल बना रहे हैं। मिसाइल तयारी करूछु। इससे किसी और को नहीं, हम मनुष्य को नुकसान पहुंचा अन्य रहे काकु हैं। नै मणिषर क्षति करिबो एठे। सब ईश्वर की सृष्टि को नष्ट करने में लगे ईश्वर हुए को हैं। सृष्टि को नष्ट करिया पे लागि कितना छथि। अच्छा था हमारा देश। केते सुंदर थिला हमर देश। भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत को सुनार चढ़ई कहा जाउथला। यदि आज न्याय मंदिर में तुम्हें न्याय मिल जाए तो नाम बता दीजिएगा। आज न्याय मंदिर रे तमे जदि न्याय पाई जिवो ना कहि दियंतो। ये सृष्टि ए सृष्टि करहा रही है, आर्तनाद करुछे। हम अपराधी दुनिया में रहते रहते आदी हो गए हैं। हमारा अंश हो गया, हमारी प्रैक्टिस हो गई है, हमारा अभ्यास हो गया है भ्रष्टाचारी दुनिया में रहते ए रहते। भ्रष्ट दुनिया रे रहु रहु हमर अभ्यास होई गला ए भ्रष्टता को देखि चलिबा। किसी सरकार के पास में इसका उपाय नहीं है। कौनसी सरकार पाखरे एहार कोई समाधान नहीं। टेक्नोलॉजी आपकी मदद नहीं कर सकती। कौनसी जंत्रपाति आपन विधाता साहाय्य के करि लेख पारिबो। में लिखा है वह संभव है, होगा। विधातांकर लेखनी रे एहा लिखित एहा दिने घटिबो। अब इसका क्या उपाय है? एहार कोन उपाय? थोड़ा सा आज बोल के फिर कल के लिए छोड़ देंगे। अल्प टिके आज कहि कि मो काली के पई छाडू छे। जब परमेश्वर ने देखा जेते बेले परमेश्वर कि देखिले मनुष्य के अंदर में विकार आ गया है, मनुष्य भितरे विकृति आसी जाई छे। तब एक परिवार था जेते बेले गोटिए परिवार जिसका थिला, नाम था नूहा, जहांकर नाम थिला नोह और उसकी पत्नी और तांकर स्त्री और उसके बेटे तांकर पुओ माने और उसकी बहुरानी। तांकर बहु माने 8 प्राणी ही एक ऐसे प्राणी थे जिनके अंदर गिराए हुए स्वर्गदूतों के अंश का प्रभाव नहीं देखा गया। ए 8 जन प्राणी को मध्यरे केवल पतित दूत मानकर कौनसी अंश देखा गला नहीं। आज एक परिवार बताओ जो मोबाइल के पाप में नहीं फंसा है। आज एमती गोटे परिवार कहतु जो परिवार की मोबाइल पापरे फसी नहांती। बताइए, जो मोबाइल के अपराध में नहीं फंसा है। जिस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है, आज हमारी सरकार के प्रशासन के पास में इसकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जेते भयंकर भावरे मोबाइल साइबर क्राइम होची हमर सरकार प्रशासन पाखरे तार कौन से समाधान भी बाहर इसका कोई इलाज नहीं, किछि उपाय नहीं यारो। छोटे छोटे बच्चे छोटे करोड़ों छोटे रुपया दाया बाया कर रहे हैं मोबाइल में बैठे बैठे। मोबाइल रे बसी की छोट छोट पिला माने कोटी कोटी टंका हेरा फेरी करूछंती। बिना काम के करोड़पति बनना चाहते। काम न करी की कोटीपति हेबार चेष्टा इसका करूछंती। कोई इलाज हमारी सरकार के पास नहीं है। यार कौनसी उपाय सरकार पाखरे नहीं। आज हमारे देश में भी ऐसे नशे आ गए हैं जहां उसको पीने के बाद आदमी ऐसा करके खड़ा हो जाता है। यो ऐसा एमती एमती निशा जाइछि सेटा पी देला परे मनीष एमती बंका ही के ठिया होछ। मंकी के समान झुक रहा है। मांकड़ परी नई जाउछ। पहाड़ों में चले जाओ, एक बार ये जो नशा है उसका प्रभाव पड़ गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है मौत के अलावा। एपरी निशा गुड़ा को पड़ी गला परे मरिबा छड़ा किछि रास्ता देखा जाओ नहीं। लोग नाक से पंचर बनाने वाला सलोशन सूंघ रहे हैं। नाकरे पंचर तैयारी करिबा से तरल पानी को सुंगी करी निशा नौछ। अभी हम हिमाचल की यात्रा में थे, थोड़े थोड़े दूर में मोटरसाइकिल खड़ी, एक लड़की ऐसे किनारे बैठे हुए और वो घास है उसको तोड़ रहे और यूं 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 कर रहे। मैं बोला ये क्या कर रहे हैं? फिर फेंक देते, फिर पत्ती तोड़ते, फिर यूं 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 करते हैं, फिर पत्ती फेंक देते। ऐसा करते करते देखिए इनके ये हथेली में कुछ काला काला आ जाता है। फिर वो नाखून से यूं 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 निकालते हैं, फिर उसको यूं निकाल करके सिगरेट के अंदर में मारते और टुन्न हो जाते हैं। हिमाचल यात्रा रे प्रभु दास जाउथले पिला माने आखो पाखर लोटारू बुदारू किछि कागज पत्र किछि पत्र नहीं की मंथु थिले
दुई प्रकार पत्र मंथी की वहां एक प्रकार का घास है, उसकी पत्ती को रगड़े तो उसकी पत्ती के अंदर में ये नशा पाया जाता गोटे प्रकार घास तार पत्र को मंथिले गोटे प्रकार निशा बाहर ता से माने सिगरेट रे पके टाणी करी निशा रे पडुछन। आज हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है? आम युवा पीढ़ी माने कुआडे जाउछन्ती आज। यहां नूह के पास में प्रभु कहते हैं सुनो तुम एक जहाज बनाओ। आज नह को प्रभु कहउछन्ती सुनो गोटे जहाज निर्माण करो। और नूह को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए बोला। नह को प्रभु गोटे जहाज बनैबा पई कहिले। और नूह 120 साल तक जहाज बनाते रहा। नह 120 वर्ष पर्यंत जहाज निर्माण करुथिले। और 120 साल तक ये भविष्यवाणी बच जाओ नाश हो जाओगे, ये एक भविष्यवाणी बन गया। आउ नह 120 वर्ष पर्यंत लोक मानकु सुरक्षा पाओ बोले भाववाणी कहउथिले। ये पानी से बचने का उपाय था। ताहा जलरु रक्षा पाइबारो चेतनात्मक उपाय। अब ये आग जलेगी, वर्तमान अग्नि जलिबो। इस आग से धरती को जलाया जाएगा। एई अग्नि रे पृथ्वी को जलाई दिया जिवो। तो परमेश्वर ने इसके लिए भी एक इंतजाम किया है। सेतेबेले परमेश्वर एहा पई भी गोटे उपाय करिसंती। आज हमारा समय खत्म हो रहा है, हमें समय के अंदर होना चाहिए। आज हमरो समय शेष होची, हमको समय भीतर रहिबा को पड़िबो। पहला दिन है, देर हो गई, परंतु कल हम बहुत बात करेंगे। आज प्रथम दिन विलंब हो गला, कल के बहुत जैसे नूह ने जहाज बनाया, जेमती नोह जहाज निर्माण कले, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक नया नगर बना रहे हैं। सेमती प्रभु जीसु गोटे नुआ नगर तैयारी करूछन्ते। और उस नगर का नाम है नया यरूशलेम। और से नगर रो नाम होची नूतन जेरूशलेम। यूहन्ना 14 में बाइबल कहती है, यूहन्ना 14 रे बाइबल एपरि मैं कहे, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मो तुम निमंती गोटे स्थान प्रस्तुत करबा को जाउ और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा, आ जेतेबेले स्थान प्रस्तुत होई तो मैं जिवो, फिर आऊंगा मु पुनर्बार और आसीबी, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुमको सहित नहीं जिबी। और वह जगह और कोई चीज नहीं है, आउ से स्थान आउ अलगा किछि नुहे, नया यरूशलेम है। नूतन जेरूशलेम। वहां ले जाने के लिए सेठागु नहीं जीवा पाई प्रभु 3.5 साल की अपनी वचन की शिक्षा के द्वारा हमें ये बताते रहे कि उस नगर में जाने के लिए तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन को अनुशासित करना है। जीसु निजर 3.5 वर्षर सेवा कार्य आम को सर्वदा शिक्षा दउथिले, से नगर को जीवा पाई हमें की प्रकार वाक्य मुताबक अनुशासित हेबागु पड़िबो। प्रभु यीशु का पहला आगमन मनुष्य के कामों को बदलने के लिए है। प्रभु जीसुଙ୍କର प्रथम आगमन मनुष्यर कर्म को बदलाइबा पई थला। और जिन लोगों के काम बदल जाते हैं, यार कर्म बदली जाए, उनको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में कभी नहीं मरने वाले शरीर प्रदान किए जाएंगे। और सेमानको प्रभु जीसुଙ୍କର द्वितीय आगमन रे अमर शरीर दिया जिवो, जिसको महिमा की देह कहते हैं। जाहाको गौरवमय शरीर कहा जाए। और जब महिमा की देह जिन लोगों को मिल जाएगी, जो माने महिमार शरीर पाई जिवे, वो देखते देखते इस पृथ्वी पर से उठाए जाएंगे। से माने देखु देखु पृथ्वी रे ऊर्ध्व गुणित हेबे। और प्रभु उनको उस नए यरूशलेम में ले जा करके हवा में लटकने वाले घरों में रख देंगे। प्रभु सेमान को नहीं कि नूतन जेरूशलेम रे शून्य रे झुलुथिबा घरे रखी देबे। जब यहाँ से ईमानदार लोग गायब हो जाएंगे, तेबे एठारु विश्वस्त लोक माने अदृश्य ही जिवे। जैसे नूह और उसके परिवार के 8 लोगों को जहाज के अंदर पहुंचा दिया गया, जेमती नोह तांको परिवार 8 प्राणी को जहाज रे प्रवेश कराई दिया गला, वैसे ही उसके परमेश्वर के चुने हुए लोग से परि परमेश्वर मनोनीत लोक जो माने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को बदल डालेंगे, जो माने प्रभुଙ୍କର आज्ञा मानी करी जीवन बदलाई दैछन्ति, उनको प्रभु दूसरे आगमन में महिमा की देह देगा। सेमानको प्रभु द्वितीय आगमन रे गौरवमय शरीर प्रदान करिवे। मुर्दे जी उठेंगे, मृत माने उत्थित हेबे, और जो जीवित है वो महिमा की देह पहन लेंगे। आ जीवित माने गौरवमय देह धारण करिवे। और वे इस संसार से उठाए जाएंगे से माने संसार रो ऊर्ध्व गुणित ही जिवे। और उस नए यरूशलेम में पहुंचा दिए नूतन जाएंगे। जेरूशलेम रे पहुंची जिवे। तब इस धरती में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू होगा। सेते बेले पृथ्वी रे गोटिए सरकार रहिबो।
हाँ, जिसकी तैयारी चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सब ऑनलाइन होची तार प्रस्तुति अटे। अभी कैशलेस इकोनॉमी शुरू हो जाएगी, आउ कैशलेस अकाउंट भी अभी आरंभ हो बहुत ही जल्दी ये नोट चलना बंद हो जाएंगे। बहुत शीघ्र नोट चलवा बंद हो जिवो। इसलिए सब वो QR कोड पर दुनिया चल रही है। तेणु सबू QR कोड रे दुनिया चली। कल हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में भी बताएंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कथा मु आपण जिसमें एक शासक होगा, गोटे शासक हेबे, एक राजनीति होगी, गोटे राजनीति हबो, एक धर्म होगा, गोटे धर्म हबो, एक ही व्यक्ति के हाथ में तीनों सेनाएं चली जाएंगी, गोटे व्यक्ति हाथ रे तीन गोटे सैन्य संपूर्ण धरती एक व्यक्ति के, संपूर्ण धरती का पैसा एक व्यक्ति के ना हाथ में हो जाएगा। समग्र पृथ्वी रो धन जनक हाथ को चली जिवो। इसलिए सारा देश प्राइवेटीकरण में लगा हुआ है। एथि पई समुदाय पृथ्वी प्राइवेटिज्म हेबाकू जाउछि। सारा पूंजीपतियों के हाथ चला गया, सब पूंजीपति मान को हाथ हो गलानी। अब हमारे देश में सरकार का कुछ नहीं बचा। आम देश रे सरकार हाथ रे किछि और रहू नहीं। लाल किला बिक गया है, रेल बिक गई, कोयला खदान बिक गई, लाल किला, रेल, कोयला खनि सब बिकी ही गला। सरकार के पास तो कुछ है नहीं, सब ठेकेदार लोग ले गए। सरकार पाखरे किछि नहीं, सब ठेकेदार माने नहीं गले। एक व्यक्ति आ रहा है, जने व्यक्ति आसुछि, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखेगा, हिटलर के समान। दुनिया को हिटलर परी हाथ मुठारे रखिबो। तब वो तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ करेगा। आ से तृतीय विश्व युद्ध आरंभ करिवो। तब परमाणु बम से लड़ाइयां होंगी, परमाणु बम युद्ध हो। अभी मिसाइलों से चलेगा, एबे मिसाइल रे चलीछि, फिर परमाणु बम से होगा। सेतेबेले परमाणु बम रे होबो। परंतु इससे पहले कि परमाणु बम की अग्नि धरती को जला करके राख कर डाले, परमाणु बमार अग्नि पृथ्वी को विनाश करिबा पूर्वरु, जैसे नूह के 8 परिवार के लोग जहाज में चढ़ गए, जबकि नोहकर 8 प्राणी रो परिवार जहाज रे प्रवेश कर रक्षा पाइले, वैसे ही प्रभु की सलाह मानने वाले लोग इस धरती से उठा लिए जाएंगे। सेमती प्रभुंकर आज्ञा म लोक माने पृथ्वी रे ऊर्ध्व को निया जिबे, और वो उस नए जेरूशलेम में जो 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा है, जो आकाश गंगा में निर्धारित किया गया है, वहां ले जाकर के इन पुरुषों और स्त्रियों को रख दिया जाए। सेतेबेले 2400 किलोमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा एपरि गुडे नूतन जेरूशलेम नगर रे साधु मान को नहीं की रखा जिवो। इसके बाद जैसे नूह जहाज में चला गया, तापर जेमती नोह रे प्रवेश करी गले, तब आसमान से पानी बरसने लगा, नोह को परे जल रे नोहकर जल प्लावन आरंभ हला, सोते फूट गए, आ जल भंडार भांगी गला, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पूरा पृथ्वी जल रे मग्न हो गला, नूह का जहाज पानी में तैर रहा है। नोह को जहाज जल रे भासीबाकू लागिला। ऐसे ही तृतीय विश्व युद्ध के पहले, एई परि तृतीय विश्व युद्ध रो पूर्वे, परमाणु बम से होने वाली लड़ाई से पहले, परमाणु बोमा द्वारा हेबो आक्रमण इस पूर्वरु, धरती से कुछ चुनिंदे लोग यीशु के दूसरे आगमन में यहां से उठा करके नए जेरूशलेम में ए पहुंचा दिए पृथ्वी रो जाएंगे। किछि लोक एठारु ऊर्ध्व को नीत होई नूतन जेरूशलेम को तब चली 7 साल के 3.5 साल में विश्व युद्ध होगा। तत्परे 3.5 वर्ष मध्य रे विश्व युद्ध हबो। तब परमाणु बम से लड़ाई चलेगी, परमाणु बोमार सहित युद्ध हबो। परंतु जब तक कलीसिया धरती पर है, किंतु जे पर्यंत मंडली पृथ्वी रे अछि, परमाणु बम से लड़ाई नहीं होगी, परमाणु बोमार युद्ध हेबो नहीं। अटकलें जरूर होंगी, सब अपना अपना परमाणु बम तैयार कर रहे हैं। आ तार अटकल हेबो, समस्ते आपण आपण बोमा तयारी करिवे। बाइबल का वचन पूरा होने वाला है। बाइबल रो वाक्य सफल हेबाकू जाउछि। इस पृथ्वी को परमेश्वर आग से ए जलाएगा, पृथ्वी को प्रभु अग्नि रे नष्ट वो करिवे। नहीं जलाएगा, से नहीं छे जलाइबे नहीं, तुम खुद अपने अधर्म के कारण जलाओगे। तुम्हें आपण अधर्म सकाशे अग्नि रे नष्ट करिवो। जिस तरीके से आज अधर्म चरम सीमा होकर के बढ़ करके बात कर रहा आज है, जेमती अधर्म चरम सीमा रे पहुंची कथा कहूछि, कहीं न्याय नहीं है, कौन सी कहीं जगह रे न्याय इंसानियत नहीं है, कौनसी मानविकता कहीं नहीं, ममता नहीं है, कौनसी ममता नहीं, कोई किसी की मदद करने ये तैयार कारी नहीं। दया करिबाकू सब नाहांती, लूट खसोट करने लगे हुए सब हैं। लूटपाट करिबाकू लागिछन्ते। ऊपर वाला सो नहीं गया ऊपर वाला सोई नहांती, और ना ही उसने चूड़ी और पहन करके मेहंदी लगाई है। ना से चूड़ी पिंचुंते ना मंजारी लगेइछन्ते। द टाइम ऑफ जजमेंट इज कमिंग डाउन। विचार रो समय निकटवर्ती हेलाणी।
सेव योरसेल्फ। आपणा को रक्षा करंतु। अब तुमने बूटी लगा के बैठे हो, आ तुमे तो वैक्सीन नहीं की बसछ, इसलिए एक काम करो, तुम तो डॉक्टरों से दोस्ती बना के रखो। तुमे तो डॉक्टर संगरे टिके संगात हेकी रुह। कब टपकोगे पता नहीं चलेगा। केबे मरबो बुढ़ों ने मरना बंद कर दिया है, बुढ़ा माने मरिबा बंद सब हिगला। जवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, भेंडिया मन को हार्ट अटैक होछ, लकवा मार रहा है, पक्षाघाती होछ, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज होछ, क्योंकि इसकी बिना तो काम ही नहीं चलता है ना। और मोबाइल बिना तो काम चालू नहीं। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस 5G टावर रेडिएशन इक्वल ब्रेन हेमरेज। एई मोबाइल ब्रेन हेमरेज रो कारण होछ। इसलिए जितने लोगों ने बूटी लगा के रखी है, इससे परहेज करना शुरू करो। जो माने वैक्सीन नहीं छो, मोबाइल ठारो टिके दूर करो, उसको दूर रखो। दूर रहो। ज्यादा पास रखोगे तो छुट्टी की तारीख जल्दी आ जाएगी। जदि बेसी पाखरे रखिबो तो विदाय दिन पाखेइबो। सिराने में इसको रखना नहीं, सुबह नहीं होगी। तो क्या रे रखो नहीं, नले सकाळ केबे हेबो नहीं। काम है तो रखो, नहीं तो दूर करो। काम थिले रखो, नले दूर को रखो। क्योंकि अब सारी दुनिया तो इसी के ना अंदर आ गई है, इसके बिना काम नहीं न चलेगी। जेतु वर्तमान सारा दुनिया मोबाइल भीतर आसी गला, मोबाइल बिना ये काम तो भी हमारी तो जान है, ये हमारी धड़कन है, हमारी श्वास है। ये एटा हमर जीवन निश्वास प्रश्वास। काम करके दूर रख दो, काम सारी के दूर को रखो। और जितने लोगों ने बूटी लगवा ली है, सुबह सुबह ना अदरक का सेवन करो, जिससे कि खून पतला हो जाए। जो माने वैक्सीन लगई तो सकाळ सकाळ टी अदा खाओ, रक्त जेमती पतला रहबो। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि खून गाढ़ा हो गया है, और खट से मारेगा दिमाग के अंदर में झटका, तो दवाई की बात छोड़ो। आ जानी पारिबो नहीं, रक्त जमाटो बांधिबो, एमती रक्त मारिबो जे ब्रेन हेमरेज हो जिवो। मैं आपको डरा नहीं रहे, मु तुमको डराऊ नहीं, जागृति तो आना पड़ेगा। आ उद्दीपना तो आसीबा दरकार। यदि अज्ञानता से कुछ हो गया है, तो मेरे प्रभु के पास इसका इलाज है। यदि अज्ञानतारे किछि हेई जाईछि, आम प्रभुଙ୍କ पाखरे एहार समाधान। यदि समय से पहले आपने अपने इस वैक्सीन का या फिर ग्राफीन ऑक्साइड का, नैनोबोट्स का इलाज नहीं किया, तो वो झटका कब आएगा कि आपको दवाई हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलेगा, हमारे प्राण हमें छोड़ के चले जाएंगे। यदि आपण समय थाउ थाउ एई ग्राफीन ऑक्साइड और नैनोबोट्स रो जदि ट्रीटमेंट करिवे नाही, ताहेले केतेबेले आपण हॉस्पिटल रे पहुंची जिबे आपण जानि पारिबे नाही। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। जल्दी आएंगे आप हमको